हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, जिस तरीके से यूपी में वैकेंसी न देकर के प्राथमिक और आप सबके जूनियर में, इसके बावजूद यहां पर बहुत सारे विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी पहले यूपी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सिंगल बेंच डबल बेंच की याचिका लाते हैं, लेकिन यहां पर हमारी याचिका खारिज हो जाती है। लेकिन अब वही अभ्यर्थी इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और यहां सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, वहीं योगी सरकार क्या कह रही है, इन तमाम चीजों में डिस्कस करूंगा। क्योंकि योगी सरकार कह रही है हम वैकेंसी लाने जा रहे हैं। भाई, विद्यालय बंद करके वैकेंसी कहां से लाइएगा? दूसरी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट विद्यालय रोक लगा देता है तब आप क्या करिएगा? इन चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर क्या कर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के विलय को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। देखिए, यहां पर लिखा गया है, कम छात्रों वाले विद्यालयों को शीर्ष कोर्ट ने कहा यह सरकार का नीतिगत मामला है। जैसे जिस विद्यालय में 50 से कम संख्या है, सरकार ने क्लियर किया, अगर जिस किसी भी विद्यालय प्राइमरी में 50 से कम अभ्यर्थी हैं, उन विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाए, किसी एक विद्यालय को बंद कर दिया जाए। ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी उन टीचरों की भी बन जाती है वो उस स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, प्राइवेट स्कूल वाले जो होते हैं मर्जिंग के लिए वहां पर निकलते हैं, लेकिन स्कूल वाले कन्वर्जन के लिए निकलते हैं, लेकिन वही सरकारी स्कूल वाले वहीं घर बैठे रहते हैं, वो पढ़ाने तक नहीं जाते हैं। कहीं ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्वयं है। अगर विद्यालय बंद हो रहा है तो कहीं जो सरकारी टीचर बने हुए हैं उनकी लापरवाही का नतीजा है। कहना गलत नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं शिक्षक भर्ती नहीं आना चाहिए, लेकिन ये भी चीजें कहीं कहीं सही है। सरकार जो चीजें कर रही है, यहां पर जो विद्यालय मर्ज कर रहा है, कहीं कहीं अगर वो लोग इतना एक्टिव होते अपने विद्यालय में, अगर टीचिंग की गुणवत्ता के हिसाब से बच्चों को अट्रैक्ट कर ले जाते, तो आज विद्यालय मर्जिंग का नौबत नहीं आता। लेकिन बहरहाल अगर हम बात करते हैं विद्यालय मर्जिंग को लेकर के, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा, जिसको लेकर क्लियर कर दिया है। यहां पर आप क्लियर अपडेट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कम छात्रों को 105 प्राथमिक विद्यालय दूसरे विद्यालयों में विलय करने के फैसला को सुप्रीम कोर्ट की चुनौती दी गई है। सोमवार को याची की ओर से मामले का जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। जैसे कि मामलों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया और कहा गया सर इस मामले को जल्द सुनवाई करिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ चीज है। जिसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले को जल्द हम विचार करेंगे। और सुनवाई को लेकर दोस्तों, हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी कहा है कि सरकार का नीतिगत मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। देख सकते हैं, तैयब खान सुलेमानी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष मत याचिका दाखिल इलाहाबाद हाईकोर्ट के गत 7 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में कम छात्र संख्या 105 प्राथमिक स्कूलों को अन्य विद्यालयों के साथ निर्णय विलय करने का निर्णय चुनौती देने वाली कुछ छात्रों की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। सुलेमानी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। तो भाई आप देख सकते हैं, इसके मामले की जल्द सुनवाई होगी, जहां पे क्लियर कर दिया है स्कूलों के विलय के मामले सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी में करीब 5000 स्कूल सरकारी स्कूल दूसरे समाहित करने का आरोप लगाया गया है। तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं, यूपी के जो सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से क्लियर किया गया, अभिभावक छात्र शिक्षक तीनों को हित में स्कूलों का पेयरिंग, जो पेयरिंग कराया जा रहा है स्कूलों का, वो योगी सरकार कह रहा है इसमें छात्र शिक्षक और अभिभावक का हित है। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग का समीक्षा की है और उसमें क्लियर करके बताया है कि जहां पर 50 से कम अभ्यर्थी हैं उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। और यहां पे आप ये भी देख सकते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर 50 से, यहां देख सकते हैं लिखा गया है, सभी विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात आदर्श स्थिति में होना चाहिए, रिक्तियों के सापेक्ष अध्याचन तत्काल भेजा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया संबंध ढंग से पूरी की जाए। मतलब कहा गया अगर रिक्तियां हैं तो उसका अध्याचन भेज दिया जाए। पेयरिंग व्यवस्था के कारण खाली हुए विद्यालय भवनों में बाल वाटिकाएं प्री प्राइमरी स्कूल संचालित किए जाएं। जो विद्यालय खाली हो रहे हैं वहां पर आपके आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। और जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं उन्हें स्वतंत्र विद्यालय गृह में संचालित किया जाए। इट मीन्स अगर आपके प्राइमरी स्कूल में 50 से ज्यादा अभ्यर्थी वहां पढ़ रहे हैं, कार्यरत हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पर वो विद्यालय बंद नहीं होगा। 6 से 14 वर्ष का आगे सभी बच्चा विद्यालय से वंचित नहीं रहना चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान इसे सुनिश्चित करेंगे। अब ये कहीं कहीं जिम्मेदारी दे दिया गया है, ये बहुत अच्छी चीज है। कहीं न कहीं इस पर योगी सरकार को पहले काम करना चाहिए था। कहीं न कहीं अगर आपके विद्यालय में
पहले से गाइडलाइन देना चाहिए था। अगर आपके विद्यालय में 50 से 100 अभ्यर्थी नहीं रहते हैं, इसके जिम्मेदार वो प्रधानाचार्य या फिर वहां के शिक्षक होंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ती, तो कहेंगे वो भी अभ्यर्थियों को कन्वर्जन करने के लिए बाहर निकलते। लेकिन यहां पे क्या होता है, विद्यार्थी आए ना आए, पढ़ाने ढंग से आएंगे नहीं, तो कहेंगे समस्याएं बढ़ती हैं इसको लेकर के। ऐसे में दोस्तों एक डेट क्लियर कर दिया गया है। बाकी रही वैकेंसी को लेकर के भाई, तो आप सब ध्यान रखिएगा, वैकेंसी तो आनी लाजमी है। कितनी भी सीट यहां पर चीजें किया जा रहा है, लेकिन यहां पे वैकेंसी जो आएगी 50,000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। अगर मानी सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है तो चीजें अच्छी रहेंगी। बाकी जो भी जैसा अपडेट रहेगा मैं चैनल के थ्रू आपको बताऊंगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। धन्यवाद।